श्री भागवत चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभाय नमः। श्री बाल गोपाल चरण कमलभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री 33 कोटि देवता चरण कमलभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा का जो रसपान सुनने के लिए मिल रहा है, ये कथा आम कथा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से माता के 9 दिन आते हैं, इसी प्रकार से पितरों के 16 दिन आते हैं। इन 16 दिनों के अंदर पितृ हमारे घर में निवास करते हैं, हमारे घर में रहते हैं। हमारे भारत की परंपरा है, हम लोग अपने पितरों का कल्याण करने के लिए गया में जाते हैं, गंगा किनारे कथा सुनने के लिए जाते हैं, श्री धाम वृंदावन में रह करके अपने पितरों का और मोक्ष के लिए हम लोग कामना करते हैं। बड़े बड़े तीर्थों पर जाकर के हम लोग अपने पितरों का मोक्ष करने के लिए ज्ञान रूपी कथा का पान करते हैं। लेकिन इस पायल का सौभाग्य है, पायल में जो श्रीमद् भागवत कथा का पान चल रहा है, जो व्यक्ति, जो नर, जो नारी इस श्रीमद् भागवत कथा का पान करेगी, पितरों को मोक्ष देने वाली, उसके घर से पितृदोष तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन में जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है, उसे ही श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि बड़े भाग्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य हो रामा, रामा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य
बड़े भाग्य, ये बड़ा भाग्य किसको मिलता है? जिसको कथा मिलती है। संत मुनि गंधर्व आकाश धरती पाताल में रहने वाले जीव श्रीमद् भागवत कथा के लिए तरस जाते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत सुनने के लिए मिल जाए। किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में अगर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये मानस का सौभाग्य है जो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए मिल रही है। जो श्रीमद् भागवत कथा के शब्दों को अपने हृदय में उतार लेता है, कथा की ओर ध्यान, वो व्यक्ति गोविंद का प्रेमी होता है। वो व्यक्ति गोविंद का दास बन जाता है। ठाकुर जी घर में रखने से भगवान नहीं मिलेगा। हम लोग कहते हैं ना, ठाकुर जी घर में रख लिए, मैं बड़ी भक्त हूं। ठाकुर जी घर में रखने से भक्त नहीं बनते। जिस जगह ठाकुर जी बनते हैं वहां हजारों की संख्या में डेली ठाकुर जी बनते हैं, लेकिन उसका कल्याण नहीं होता। जिसने ठाकुर जी से प्रेम, जिसने अपने कर्मों को नहीं सुधारा, भगवान उसे नहीं मिल सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कर्म ही भगवान से जोड़ने वाला है। मंदिर में जाने से अगर भगवान मिल जाए, मंदिर में आप आस्था रखिए। भगवान के सत मार्ग पर चलने के लिए क्रिया ढूंढिए। जिस व्यक्ति ने अपने कर्मों को सुधार लिया, जिस व्यक्ति ने सतमार्ग के रास्ते पर चलना सीख लिया, उसे भगवान से दूर करने वाला कोई नहीं। क्योंकि भगवान बंधन में रहता है। और भगवान का बंधन क्या है? कोई कहता है कि मुझे भगवान को बांधना है। भगवान को बांधने के लिए किसी रस्सी की आवश्यकता नहीं है। भगवान को बांधने के लिए तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है, तुम्हारे स्नेह की आवश्यकता है, तुम्हारे भाव की आवश्यकता है। तुम लोग सब भगवान की दिन रात पूजा कर रहे हैं, घर घर में ठाकुर जी को स्थान दे दिया है, गले में कंठी धारण कर ली है, लेकिन अपने स्वभाव को चेंज नहीं किया। और श्रीमद् भागवत कथा पहला और रास्ता यही दे रही है कि जिसने अपने नियम के बंधन में चलना सीख लिया, जिसने अपने अच्छे सतमार्ग पर चलना सीख लिया, जिसने गलत कर्मों को त्याग करके अच्छे कर्मों को अपना लिया, उस हृदय में भगवान बैठ जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि भगवान किसी के घर में नहीं रहता, क्योंकि घर में रहने के लिए तो मनुष्य ही काफी है। चार दीवार लगा करके, कमरा बना करके ये मनुष्य को रहने के लिए है, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में रहता है। लेकिन हर हृदय में नहीं रहता। राम जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि मैं किस हृदय में रहता हूं। वो कौन सा हृदय है? कि तिनके दम हो रामा,
तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके हृदय। किस हृदय में? ये रामायण की चौपाई है। रामायण की एक चौपाई का फल 21 मंत्रों के फल का प्राप्ति होती है। तिनके दम कपट नहीं माया, मन में छल कपट रखने से भगवान नहीं मिलेगा। तुम कथा में आकर के बैठ जाओ 4 घंटे 3 घंटे, दुनिया की बुराई करो, दुनिया के गलत रास्ते पर चलो, सबसे बड़ी गंदगी फैलाने वाला वही व्यक्ति है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। तुम मेरे हो जाओ, मैं तेरी हो जाऊं, मैं तुम मेरे हो जाओ, मैं तेरी हो जाऊं, मेरे हो जाओ। तुम मेरी हो जाओ, मैं तेरी हो जाऊं, तुम मेरी हो जाओ, मैं तेरा हो जाऊं। वृंदावन में जाकर, वृंदावन में जाकर ठाकुर जी की बन जाओ। वृंदावन में जाकर ठाकुर जी की बन जाऊं, वृंदावन में जाकर। वृंदावन 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 वृंदावन। तुम मेरी हो जाओ, मैं तेरी हो जाऊं, तुम मेरी हो जाओ, मैं तेरा हो जाऊं, तुम मेरी हो। हरि बोल। मस्ती में झूम लो दुनिया में मैं भटकती रही, पागल हो गई कान्हा की। घर में जाकर देखा मैंने, पागल हो गई मोह की। वृंदावन में जाकर पहुंची, राधा कृष्ण का प्रेम मिला है। दुनिया में मैं जाकर पहुंची, भगवान का स्नेह मिला है। भगवान का स्नेह मिला है, भगवान का स्नेह मिला है। मैं भक्ति में मर जाऊं, मैं भक्ति में मर जाऊं, मैं भक्ति में खो जाऊं, मैं भक्ति में मर जाऊं।
मन को, जिसने हृदय को भगवान से जोड़ा है, उसे दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है। भजन में रह करके भी जो व्यक्ति भटक रहा है, मानिए उसने अभी तक भजन नहीं किया, क्योंकि भजन में रहने के बाद में व्यक्ति भटक नहीं सकता। संसार के भटकने को दूर करने का एक मार्ग भजन है, और उस भजन में जाकर के भी तुम भटक रहे हैं। इसका मतलब नौटंकी कर रहे हैं, इसका मतलब दिखावा कर रहे हैं। जो व्यक्ति दिखावा करता है उसे जीवन में कभी भटकना बंद नहीं होता। संत किसे कहते हैं? जिसने शांति का और वास अपने हृदय में कर लिया हो। महात्मा किसे कहते हैं? जिन्होंने हर व्यक्ति को महान समझ करके अपने सम्मान के प्रति देखा हो। मैं एक ही बात कहूंगा केवल, कथा में सबसे पहला चलना और सबसे पहली प्रारंभ ही मेरी यह है कि जिस गोविंद को तुमने अपना माना है, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करो। वो मिठाई से प्रसन्न नहीं होता, वो फल से प्रसन्न नहीं होता, वो वस्त्र से प्रसन्न नहीं होता, वो तुम्हारी सुंदर देह से प्रसन्न नहीं होता। वो प्रसन्न होता है आपके अच्छे कर्म से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन में किस लिए आए हम लोग? जिस व्यक्ति ने जीवन में जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। आपको पता है, जब हम लोग गर्भ में आते हैं तो सबसे पहले क्या लिखता है भगवान? हमारी मृत्यु। जब बच्चा 3 महीने का गर्भ में हो जाता है तो भगवान एक कागज लेकर के उसकी मृत्यु लिखना शुरू कर देता है। और जिसकी पहले अक्षरों में मृत्यु लिख गई हो, उस व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अहंकार वो व्यक्ति करता है जिसकी मुट्ठी में संसार होता है। अहंकार वो व्यक्ति करता है जो चाहे वो कर ले। हम लोग तो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, कर्म कर सकते हैं। अब फल कितना देगा भगवान, ये मेरे अच्छे कर्मों पर डिपेंड करता है। अगर तुमने अच्छे कर्म करे हैं तो तुम विश्वास रखना, तुम्हारे कार्य को बिगाड़ने वाला कोई नहीं। ये भागवत कथा भजन नहीं है, ये भागवत कथा एक समय पास करने का साधन नहीं है। ये भागवत कथा मनोरंजन की दृष्टि नहीं है, क्योंकि श्री सुखदेव जी ने लिखा है कि इस भागवत कथा को जो मनोरंजन दृष्टि से समझ रहा है वो सबसे बड़ा पापी है। क्योंकि इस कथा में आने वाला श्रोता कृष्ण का सखा है। इस कथा में आने वाला श्रोता कृष्ण की गोपी है। इस कथा में आने वाला श्रोता भगवान का अंग है। जो अंग दूषित हो जाता है, जो अंग में मलमूत्र पड़ जाता है, जिस अंग में और मानो किसी प्रकार से अपवित्रता हो जाती है, उस अंग को हमें शरीर से दूर कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर श्रीमद् भागवत कथा में आकर के किसी व्यक्ति को गोपी और ग्वाल और भक्त का सर्टिफिकेट नहीं मिला तो इस धरती पर वो अधूरा है। इस धरती पर वो वजन के लिए भाग रहा है। मेरा कथा में केवल एक ही कहना है
कि जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार अगर जीवन में तुम्हें कहीं भी भगवान का चरित्र सुनने के लिए मिल रहा है, चरित्र में चाह है, चरित्र में ज्ञान है। हम लोग वृंदावन में क्या देखने के लिए जाते हैं? भगवान का चित्र। अच्छा, वो चित्र तो हमें मोबाइल पे भी मिल जाता है, फोटो पर भी, लेकिन फिर भी हम वहां क्यों जाते हैं? जो चीज हमें मोबाइल पर मिल रही है, हम लोग फिर वृंदावन परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि फोटो वृंदावन में मोबाइल पर मिल जाएगी, लेकिन भगवान का चरित्र और भगवान के जो नेत्रों की रोशनी है वो उसी के चरणों में पहुंच करके प्राप्त होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इसी प्रकार से जहां श्रीमद् भागवत कथा का रसपान होता है, ये कथा शब्द नहीं है, यहां रस टपक रहा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम के लिए गए तो सभी भक्त रोने लगे कि हमारा क्या होगा, तुम चले जाओगे। कहने लगे कलयुग में जहां भागवत कथा हो, समझना कृष्ण मेरे बाजू में बैठ करके आनंद ले रहा है। अगर सच में कृष्ण की कथा का रस पीना है तो उस रस को आपको चखना होगा। बाजार से गए ठाकुर जी ले आए, वृंदावन से गए ठाकुर जी ले आए, बरसाने से गए राधा रानी ले आए, लेकिन अभी तक स्वाद को नहीं चखा। भोजन को देखने से पेट नहीं भरता, भोजन को करने से पेट भरता है। ठाकुर जी को गोदी में उठाने से भगवान नहीं मिलता, ठाकुर जी के चिन्ह कर्मों पर चलने से भगवान प्राप्त होता है। बियावान जंगल में संत लोग तपस्या करते हैं, भगवा चोला पहन करके जीवन को अर्पण भगवान के लिए कर देते हैं। वो हर जगह भगवान को देखते हैं। गीता में लिखा है ना भगवान ने कि धरती आकाश पाताल वायु मनुष्य जीव जंतु वृक्ष मैं हर जगह हूं, लेकिन देखने वाले की निगाह में तीव्रता होनी चाहिए कि वो मुझे देख रहा है या नहीं। अब देखता कौन है? जिसकी आंखों से अपवित्रता की पट्टी हट गई हो। देखता कौन है? जिसकी गलत कर्मों से पट्टी हट गई हो, और जिसकी दूषित पट्टी लगी है वो भगवान को देख नहीं सकता। लिखा है हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना प्रभु तू मुझे पाता नहीं। प्रभु को पाओ। संत लोग कहते हैं ना, संतों के यहां जाओ, संत लोग कहते हैं भोजन पालो। हम लोग क्या कहते हैं? भोजन पा लिया। मतलब भोजन के रस को हमने चख लिया। फिर संत लोग कहते हैं अच्छा भोजन के रस को चख लिया, सत्संग को चखा?